कितनी बार हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है और हमको लगता है कि हमारा कोई मूल्य नहीं, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। ऐसा लगता है कि हम बढ़ना चाहते हैं परंतु बढ़ नहीं पाते। ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं परंतु हम बहुत सीमित हो गए हैं। और उसका कारण यह है कि हम अक्सर इस बात की ओर ध्यान लगाते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हमको इस बात पर ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे पास क्या है, परमेश्वर ने हमको कितना कुछ दिया है। परंतु हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है, हम उससे बहुत छोटे हैं, हम उससे बहुत सीमित हैं। और ये जो हमारी भावना है, ये हमें परमेश्वर के द्वारा जो गुण मिले हैं उनको विकसित करने से रोकती है। तो इसलिए हमें ध्यान लगाना है कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, हमारे हाथों में क्या है, हमारे पास क्या है, परमेश्वर की कौन सी आशीषें हैं। जिंदगी में हर दिन हमको कोई ना कोई निराशा से गुजरना होता है, किसी ना किसी संघर्ष से गुजरना होता है, किसी ना किसी के तिरस्कार से, अवहेलना से गुजरना होता है। परंतु हमको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसने हमारी जिंदगियों को कितना आशीषित किया है और परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उससे क्या दूसरों के जीवन आशीषित हो रहे हैं कि नहीं। बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर की अगुवाई से 20 लाख इस्राएलियों के मिस्र देश की गुलामी से स्वतंत्र होने का वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर ने इन लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना था। मूसा का जन्म एक इस्राएली परिवार में हुआ था, मगर उसका पालन पोषण मिस्र के राजा फिरौन के राजमहल में हुआ। परिस्थितियां बदली और मूसा महल से निकलकर निर्धनता की स्थिति में जा पहुंचा। उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब वह जीवन यापन करने के लिए अपने ससुर की भेड़ें चराने लगता है। परंतु उसके जीवन में परमेश्वर की योजना कुछ और थी। एक दिन जब वह सीनै पर्वत पर भेड़ें चरा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। यहां परमेश्वर ने उसे बताया कि उसने उसको चुना है, मूसा को चुना है कि वह इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाए। परमेश्वर ने उसे बताया कि वह किस तरह से इस कार्य में मूसा की अगुवाई करेगा। निर्गमन की पुस्तक के 3 और 4 अध्यायों में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। मूसा इस जिम्मेदारी को लेने के लिए जरा भी तैयार नहीं था, परंतु वह परमेश्वर के सामने आता है और अपनी स्थिति को रखता है। वह इस बात को कहता है कि राजा फिरौन और इस्राएल लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा है। तब परमेश्वर उससे बात करता है और उसे अपने वचनों के द्वारा सामर्थ देता है। अपने जीवन में जब हम नकारात्मक परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं तो हमें अपने जीवन में अंधकार दिखाई देने लगता है और हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं की ओर देखते हैं, हम अपनी निराशा की ओर देखते हैं, हम अपने जीवन के अंधकार की ओर देखते हैं। परंतु मूसा की इस घटना से परमेश्वर हमको साहस देना चाहता है, चुनौती देना चाहता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता है। वह दृढ़ता देना चाहता है कि हम परिस्थितियों की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसके द्वारा ठहराए हुए उद्देश्य को देखें। हम देखें कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे परमेश्वर के लिए जब हम कार्य करने को आगे बढ़ते हैं तो जो असंभव कार्य है वह संभव हो जाता है। निर्गमन की पुस्तक के 4 अध्याय की पहली आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। तब उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उस लाठी को भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले कि लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे
पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुमको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उस सर्प को पकड़ा और वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आज के संदेश में हमारे पास क्या है, इस बात की ओर हम देखेंगे। परमेश्वर उसके द्वारा किस तरह से हमारे जीवन में और आश्चर्य कर्म करता है कि उसकी गवाही हो। तो इसी संदर्भ में पहली बात हम देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, और हम उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। परमेश्वर ने हमको समय दिया है। पहली बात, जो समय आज गुजर जाएगा वह फिर नहीं आएगा। हमारी आयु निरंतर घटती जा रही है, इसलिए हमें समय को समझना है, समय की कीमत जानना है और इस समय का उपयोग परमेश्वर के कार्यों के लिए करना है। यह समय हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। परमेश्वर ने मूसा को जो समय दिया था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में उस समय को लगा दिया। मूसा ने अपने हृदय में यह सोचा कि यह कैसे संभव है कि 20 लाख इस्राएली लोग मेरी अगुवाई को स्वीकार कर लें। यह कैसे संभव है कि कठोर और क्रूर शासक फिरौन मुझे इन इस्राएलियों को उसकी गुलामी से निकाल दे। तब ये बातें सोचकर उसने परमेश्वर से कहा कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तो तुझे दर्शन भी नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? और तब आगे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो लाठी सांप बन जाती है और फिर वह सांप पुनः उसके हाथ में लाठी के रूप में आ जाता है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमारा समय खराब है क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य को देखते हैं, अपनी निर्बलता को देखते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं। हमें लगता है भविष्य अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि हमारा कल क्या होगा। हम यह देखते हैं कि दूसरों के पास तो कितना कुछ है, हम यह देखते हैं कि दूसरों के साथ तो कितनी आशीषें हैं, और इससे हमारे जीवन में निराशा ही हाथ लगती है और हम शिकायत करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि तू स्वयं देख, तेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में समय है, तेरे हाथ में आने वाले समय में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करने की क्षमता है। बाइबल में अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाओं का वर्णन है जब लोगों के पास छोटी छोटी साधारण वस्तुएं थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से उन साधारण वस्तुओं से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी और उसके बाद चेलों के द्वारा भी यह बात हमें दिखाई जाती है। न्यायों की पुस्तक के 15वें अध्याय की 14वीं आयत और उसके आगे लिखा हुआ है, वह वहां तक गया कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उन पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 दुश्मनों को मार गिराया। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर लग गए। उस साधारण हड्डी से 1000 पुरुष मारे गए। दुश्मनों की मानो सेना समाप्त हो गई। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने वह हड्डी फेंक दी और उसका नाम रामात लही रखा। परमेश्वर के चुने हुए शिमशोन के हाथ में एक साधारण सी हड्डी थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से शिमशोन ने एक बड़ी सेना का 1000 शत्रुओं का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। तो हमें यह देखना है, हमारे साथ समय है, हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ है, हम जिंदा परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। दूसरी बात, हमें यह देखना है कि परमेश्वर ने दुनिया के हर व्यक्ति को कोई ना कोई योग्यताएं दी हैं, मुझे भी दी हैं, आपको भी दी हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ तोड़े दिए हैं, कुछ क्षमताएं दी हैं, कुछ योग्यताएं दी हैं। किसी को अधिक योग्यता हो सकता है दी हो और किसी को कम, परंतु अपनी योग्यता की कमी को देखकर हमें दूसरों से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करना है। हम इन योग्यताओं को किस प्रकार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात की ओर हमको देखना है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में कुछ साधारण मछुआरे थे जो मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे।
प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने पीछे चलने का आमंत्रण दिया और उनसे कहा कि तुम्हें अपने कार्य के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। इन लोगों के पास तो कुछ नहीं था, ये तो साधारण लोग थे, पर परमेश्वर की सामर्थ्य से इन्होंने असाधारण काम किए। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें इस्तेमाल किया कि इन साधारण लोगों ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला दिया। मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 15वीं आयत के आगे लिखा हुआ है कि जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि यह तो सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा कर दिया जाए ताकि वे जाकर के बस्तियों में अपने लिए भोजन ले लें। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहां मेरे पास लाओ। और तब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दे दी। और सब लोग, जितने हजारों लोग वहां जमा थे, वो खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से भी 12 टोकरियां उठाई गई। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर मात्र पुरुषों की गिनती की जाए तो लगभग 5,000 थे। कुछ टीकाकार मानते हैं कि कुल मिलाकर 20,000 लोग थे। थोड़ा सा भोजन, बहुत सारी भीड़, परमेश्वर की सामर्थ, आश्चर्य कर्म और प्रभु यीशु मसीह की गवाही। कई घटनाएं ऐसी हम पाते हैं बाइबल में कि जब छोटा सा बालक है, थोड़ा सा भोजन है, थोड़ी सी योग्यताएं हैं, परंतु परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का साथ है, तो उससे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं और हजारों हजारों लोग और पीढ़ियां आशीषित होती हैं। यदि आप में लेखन क्षमता है, आप सोचते हैं मैं तो मात्र लिख सकता हूं, थोड़ा सा लिखूंगा क्या होगा, पर आप नहीं जानते कि उस लेखनी का परमेश्वर हजारों लोगों में, कलीसियाओं में, परिवारों में इस्तेमाल करेगा और पीढ़ियों तक वो बनी रहेंगी, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो जाए। उनसे प्रभु की गवाही होगी और बहुतेरे लोग प्रभु की निकटता में आएंगे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय को समझें, योग्यताओं को देखें और परिस्थितियों को देखें जो हमारे सामने हैं, जो परमेश्वर ने हमको दी। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमको चुना है, आशीषित किया है। हम में से हर एक को परमेश्वर ने इस बात का अवसर दिया है कि हम अपनी योग्यताओं से उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए, दूसरों की आशीष का कारण बनने के लिए इस संसार में रहकर कुछ कर दिखाएं। हम में से हर एक के अलग अलग कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, हम किसी भी व्यवसाय में हो, परंतु हमको यह प्रयास करना है कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे, हमारे जीवन से क्षमा दिखाई दे, हमारे जीवन से प्रेम दिखाई दे, हमारे जीवन से अनुग्रह दिखाई दे, हमारे जीवन से लोगों को सांत्वना मिले, लोगों को शांति मिले, हमारे वचन से लोगों को प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। तो किस प्रकार से महान कार्य होते हैं? यदि हम फिर से अपने मूलभूत आयतों पर चले जाएं, निर्गमन की पुस्तक की घटनाओं को देखें, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर की सामर्थ से मूसा की इस लाठी के द्वारा न सिर्फ इस्राएलियों को निकालते समय, समुद्र पार करते समय, परंतु उसके बाद भी अनेक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कराए गए। मूसा के हाथ में एक साधारण सी लाठी थी, परंतु उसके पास समर्पण की भावना थी और परमेश्वर की सामर्थ थी। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को न सिर्फ लाखों इस्राएलियों को छुड़ाने का माध्यम बना दिया, परंतु आज भी उसकी घटना हमको प्रेरणा देती है, हमको प्रोत्साहित करती है, कलीसियाओं को प्रोत्साहित करती है। हमारे सामने यह प्रश्न लाती है कि जो कुछ तेरे हाथ में है उससे तू क्या कर रहा है। हमारे हाथ में जो योग्यताएं हैं, हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो कार्य क्षेत्र है, क्या हम परमेश्वर के महिमा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके बहुत प्रमुख विश्वास योग्य दास और दासियां हो सकते हैं। हमारे हाथ में आज
भले थोड़ा सा आटा हो और थोड़ा सा तेल हो, परंतु परमेश्वर की जब आशीष होगी और उससे उसका जन प्रभावित होगा, उससे दूसरों को लाभ होगा, उससे भूखों को भोजन मिलेगा, उससे दूसरों तक आशीषें पहुंचेंगी, तो हम परमेश्वर के विश्वास योग्य और महान दास और दासियां ठहरेंगे। न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हमें इसका लेखा देना पड़ेगा। तब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि जो कुछ मैंने तेरे हाथ में दिया था, तूने उसका क्या किया? उस समय का, उन योग्यताओं का, उन परिस्थितियों का, उन लोगों का जिनको मैंने तेरे सामने रखा था, मेरे जीवन में जो तेरी योजना थी, क्या तूने उसे पूरी की? आज हम अपने आप को देखें, अपने दिल को देखें और यह देखें कि परमेश्वर ने हमको कौन कौन सी योग्यताएं दी हैं, कौन कौन से अवसर दिए हैं और हमारे हाथों में क्या है। जो परमेश्वर ने समय दिया है उसका हमें उपयोग करना है, उसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, और तब परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ बनी रहेंगी और जो कुछ हम करेंगे उससे पीढ़ियां आशीषित होंगी। ये परमेश्वर के वचन में इसकी घटनाएं भरी पड़ी हैं और इसकी प्रतिज्ञाएं भी परमेश्वर ने हमसे की हैं। तो आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन की इस चुनौती को स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की सेवा करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों से प्रकट हो और हमारे जीवन उद्धार का कारण बन जाए बहुतेरों के लिए। तो आज आपने क्या परमेश्वर की बुलाहट को सुना? क्या आपने इस बात को सुना कि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाते हैं, उसे समर्पित करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करते हुए अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर हमसे महान कार्य कराता है। और इसके लिए आज आपको और मुझको परमेश्वर चुनौती दे रहा है, बुला रहा है। क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे? क्या आज आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने आप को समर्पित करते हैं? प्रभु तू मेरा जीवन ले। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे चरणों में आया हूं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को निर्देशित कर। तब हमारे जीवनों से बहुत से कार्य होंगे और हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण सिद्ध होंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको चुनौती भी दे और आशीष भी दे।